नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। साथियों, हमारा हिंदुओं का और सनातन धर्मियों का जो प्राचीन धार्मिक साहित्य है वो संवेदनशीलता से इतना भरा हुआ है कि वो हमें एक श्रेष्ठ मनुष्य बनने की प्रेरणा देता है। इस धरती पर जो भी जीव रहते हैं, सिर्फ मनुष्य की बात नहीं हो रही है, जितने भी प्राणी मात्र हैं, कीट पतंगे हैं, पशु पक्षी हैं, सबके प्रति संवेदनशीलता से भरा हुआ है। देखिए, गाय एक पशु है, कुत्ता एक पशु है, लेकिन हमारे यहाँ गाय को और कुत्ते को दोनों को समान स्तर प्रदान किया गया है हमारे साहित्य में। हमारे प्राचीन काल से हम सुनते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ भोजन में पहली रोटी गाय के लिए होती है और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए होती है। और ये सिर्फ सुनते ही नहीं आ रहे हैं, ये महाभारत ग्रंथ अगर आप पढ़ेंगे तो महाभारत ग्रंथ के आदि पर्व में उसके दूसरे या तीसरे अध्याय में आप देखेंगे तो कुत्ते के बारे में कुत्ते को कितना महत्व दिया गया है कि परीक्षित के पुत्र जन्मेजय एक यज्ञ का अनुष्ठान उन्होंने किया था और उनके तीनों भाई उस यज्ञ में हवन के लिए बैठे हुए थे। इतने में ही एक कुत्ते का शिशु आ गया, कुत्ते का बच्चा आ गया। तो जन्मेजय के तीनों भाइयों ने उस कुत्ते के बच्चे को मार करके भगा दिया। कुत्ते के इस बच्चे का नाम महाभारत में लिखा हुआ सारमेय। कुत्ते का वो जो शिशु था, बच्चा था, वो रोता हुआ अपनी माँ के पास गया। कुत्ते के वो जो शिशु था उसकी माँ का नाम है शर्मा। तो वो अपनी माँ के पास में गया और उसने रोते हुए बताया कि मुझे जन्मेजय के भाइयों ने मारा है। कुत्ते की माँ ने अपने बच्चे से, यानी शर्मा ने अपने बच्चे से सारा प्रकरण जाना और वो यज्ञ स्थल पहुँच गई। जन्मेजय से पूछा कि आपने हमारे बच्चे को क्यों मारा? हमारा बच्चा आपके यज्ञ में कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न कर रहा था, किसी चीज़ को छू नहीं रहा था। आपके यज्ञ को जो हविसान ये सब रखे हुए हैं, इनको उसने जूठा नहीं किया, उधर देखा भी नहीं। फिर आपने क्यों मारा इसको, क्यों भगाया इसको? भगा दिया ठीक है, लेकिन मारा क्यों आपने? जन्मेजय के पास में और उनके तीनों भाइयों के पास में शर्मा यानी उस कुत्ते की माँ, उस कुतिया के जो प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। तो उस कुतिया ने, यानी कि शर्मा ने जन्मेजय को शाप दे दिया कि तुमने मेरे बच्चे को अकारण मारा है, इसलिए तुम्हारे सामने भविष्य में अकस्मात ऐसा भय उपस्थित हो जाएगा कि जिसकी तुमने कभी आशा भी नहीं की होगी, कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जन्मेजय को शर्मा के, यानी इस कुतिया के इस शाप से मुक्त होने के लिए बहुत श्रम करना पड़ा। महाभारत में उसका बहुत विस्तार से वर्णन है। तो इस घटना से हम समझ सकते हैं कि एक कुत्ते को कितना महत्व दिया गया, कुत्ते को, उसकी माँ को यानी कुतिया को कितना महत्व दिया गया कि उसने शाप दे दिया और उनको वो शाप लगा। तो ये एक घटना है। दूसरी घटना साथियों, आप बहुप्रचारित घटना है कि युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ राजपाट करते हुए जब ऊब गए, इसका वर्णन महाभारत के अंतिम में महाप्रस्थानिक पर्व में दिया हुआ है कि जब ये लोग राज करते हुए ऊब गए तो ये पांचों भाई द्रौपदी के साथ में पहाड़ों पर चढ़ते हुए चले गए और इनके साथ में कुत्ता भी था। तो ये सारे भाई और द्रौपदी ये सारे ऊपर चढ़ते चले गए और एक एक करके गिरते चले गए, यानी मृत्यु को प्राप्त होते चले गए। अंत में युधिष्ठिर बचे और वो कुत्ता बचा। ये देखिए, कुत्ते के महत्व को मैं बता रहा हूँ कि हमारे महाभारत जैसे महान धार्मिक ग्रंथ में कितना महत्व दिया गया है। तो वो अंत में युधिष्ठिर बचे और वो कुत्ता बचा। युधिष्ठिर चूँकि धर्म के अवतार माने जाते थे, इसलिए इंद्र स्वयं रथ लेकर के युधिष्ठिर के पास में आए, बोले कि आप चूँकि धर्म का आपने साथ नहीं छोड़ा पूरा जीवन, इसलिए आप सदैव स्वर्ग चलेंगे। आप इस रथ पे बैठिए और इसी देह में आप स्वर्ग चलेंगे। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे साथ में ये कुत्ता है, इसे भी मैं ले जाऊंगा स्वर्ग में। तो इंद्र ने कहा कि देखिए, कुत्ता तो स्वर्ग नहीं जा सकता और कुत्ते को आप रखेंगे तो फिर आप भी नहीं जा पाएंगे।
तो युधिष्ठिर ने कहा कि ये कुत्ता मेरा भक्त है, आजीवन इसने मेरा साथ निभाया है, इसलिए इस कुत्ते को छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगा, ये संवेदनहीनता मैं नहीं करूंगा, आप मुझे स्वर्ग मिले या ना मिले। एक बहुत लंबा बहस है इंद्र के साथ में युधिष्ठिर की उस कुत्ते को लेकर के। अंततः युधिष्ठिर उस कुत्ते के साथ सदैव स्वर्ग गए, और वो कुत्ता एक्चुअली था धर्म का अवतार, धर्मराज का अवतार था, और युधिष्ठिर की परीक्षा ली जा रही थी। तो वो फिर धर्मराज अवतरित हो गए कुत्ते के देह से निकल करके। इस तरीके की, यानी कि ये पूरी घटनाओं से हमें समझ में आता है कि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो चाहे गाय हो, गाय को तो बहुत महत्व दिया गया है, गाय, उसके महत्व का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। गाय को हम लोग क्या क्या मानते हैं ये सब हम लोग जानते ही हैं, लेकिन कुत्ते को जो निकृष्ट जीव समझने का विचार हमारे मस्तिष्क में आता है तो हमें अपने धर्म ग्रंथों को देख लेना चाहिए कि कुत्ते को भी गाय से कम महत्व नहीं दिया गया। तो हमारे ग्रंथ मूलतः, चूँकि मैं महाभारत की बात कर रहा हूँ, तो महाभारत बहुत ही महान ग्रंथ है साथियों, इसका अध्ययन जरूर करना चाहिए हमें, और इस पर गर्व भी हमें करना चाहिए, जो हमें प्राणी मात्र के प्रति संवेदनशील होना सिखाता है। तो मैं महाभारत ग्रंथ पढ़ रहा था तो ये प्रकरण मेरे सामने आए, तो मैंने सोचा कि आपके साथ चर्चा करूं, आपके साथ साझा करूं। तो आज की चर्चा में इतना ही साथियों, कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।